देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक का बर्थडे, सब एक ही साथ, एक ही दिन, तीन गुण हमको मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और एक गुरु का साथ। तो गुरु तो चाहिए हमको लाइफ में, और कोई भी इवेंट को एंजॉय करना है तो गुरु जिस तरीके से हमको बताता है एंजॉय करना, वो और कोई नहीं बता सकता। तो देव दिवाली, चलिए इस पे बात कर लेते हैं पहले कि देव दिवाली है क्या। कहा जाता है कि देवता ये दिन आके धरती पे खुशियां मनाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, क्योंकि शिव जी ने असुर को मारा था जो उनको परेशान कर रहा था। देव, देव का मतलब दो अक्षर है, द और व। द मतलब देने वाला और व मतलब वरदान। जो वरदान देने वाला है वो देवता कहलाता है, वो देव है। तो जो वरदान देता है उसको हम देवता कहते हैं। और देवता कहीं ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, हम सब में ही है। हमारे में दो वृत्तियां हैं, देव वृत्ति और राक्षस वृत्ति, असुर वृत्ति। तो ये दोनों जो वृत्तियां हमारे अंदर है वो हमें कभी बहुत खुश करती है या कभी हमको बहुत दुखी करती है। तो देवता मतलब देव, देने वाला, वरदान। अब वरदान कैसा होता है, मनुष्य कैसे वरदान देता है। कोई आ गया, कोई बड़े के पास आ गया, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, चल भाई तू ठीक हो जाएगा, वो वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अरे मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, हो जाएगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये वरदान हो गया और आशीर्वाद भी हो गया वो मनुष्य के लिए। उस समय जब ये कह रहा है उसके अंदर देववृत्ति जाग गई, वो आशीर्वाद और वरदान देने योग्य हुआ, तो दूसरे को उसका फल भी मिलेगा। कोई कहता है मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आशीर्वाद और ये वरदान, हमारे जो अंदर देव वृत्ति है, देवता की वृत्ति है, वो हम जब शेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वरदान देते हैं, सामने वाले को बहुत सुख शांति मिलती है, खुश होता है वो। और इससे और कौन खुश होता है? लक्ष्मी। अरे दिवाली, देव दिवाली है तो लक्ष्मी का दिन है ना, दिवाली तो लक्ष्मी का दिन है। तो लक्ष्मी खुश होती है कि देखो इसने अपने अंदर देवता का गुण जगाया है, दूसरों को वरदान दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, तो मैं भी उसको सुख, शांति, समृद्धि दूंगी। और इमीडिएट ट्रांसफ़र करती है वो। यहाँ आपने ब्लेसिंग्स और वरदान दिया, वहाँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, फलस्वरूप सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, सब कुछ लक्ष्मी देने को तैयार है। तो देवताओं की दिवाली, देव दिवाली। अब क्या साल में एक ही बार होना चाहिए क्या देव दिवाली? वो तो स्टोरी है, शास्त्र कह रहा है कि आज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता नीचे आए, स्नान करे गंगा में और आशीर्वाद देने आए, खुशियाँ मनाने आए, क्योंकि असुर का नाश हुआ जो उनको सता रहे थे। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी हम ब्लेसिंग्स या वरदान देंगे लोगों को, उस दिन हमारी दिवाली है। और लक्ष्मी तो कभी भी खुश हो जाएगी अगर हम ये कार्य करते जाएंगे। तो देने वाला ही पाने वाला है। अगर हम दे रहे हैं तो हम लक्ष्मी से पा भी रहे हैं, जिसको ब्लेसिंग्स दिए उनसे भी हम ग्रैटिट्यूड मिलता है और खुशी मिलती है। तो ये देव दिवाली हमको एक दिन तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करना है, अरे साल में आएगा तभी हमको करना है। जब जब कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है, कोई भी हेल्प के लिए, कोई भी चीज़ के लिए तकलीफ़ में है, ब्लेसिंग्स दीजिए, वरदान दीजिए, फिज़िकली हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, और अपना देव दिवाली मनाते जाइए, क्योंकि ये कभी भी फ्रीली अवेलेबल हमारे पास है, हमारे अंदर है देवता के गुण, और असुर गुण भी हमारे अंदर हैं। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का है कि शिव जी ने ये दिन त्रिपुरासुर को मारा, इसलिए देवता लोग धरती पे आए
क्योंकि उनको मुक्ति मिली वो असुरों से और सेलिब्रेशन मोड में हुआ। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। अब शिव जी त्रिपुरासुर को मारे हैं। हमारे अंदर क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, हम किसको मारेंगे हमारे अंदर? हम कब मनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा? 3 राक्षस थे, वो एक हो गए तो मारे जा सकते एक ही तीर से 3 असुर। अब ये इम्पॉसिबल चीज़ था, ऐसा वरदान मांग लिया उन्होंने ब्रह्मा जी से कि हमको एक ही तीर से कोई मारेगा तब हम तीनों मरेंगे, नहीं तो नहीं मर सकते। और ये उनको लगा कि ये इम्पॉसिबल है, कोई हमको मार ही नहीं सकेगा, और उसके कारण देवताओं को परेशान करने लगे। शिव जी ने एक ही तीर से तीनों को मार डाला। अब यहाँ शिव जी क्या फॉर्म है हमारे लिए आध्यात्मिकता में? नहीं, ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश है शिव जी। वो कॉन्शियसनेस का प्रकाश, वो 3 असुरों को मारा। और वो असुर हमारे अंदर किस रूप में हैं? इग्नोरेंस, अज्ञानता, और डिज़ायर्स, इच्छाएं, और सबसे बड़ा ईगो, अहंकार। तो जब नाश करना होता है तो तीनों को एक ही तीर से निशाने पे लगा के मारते हैं, और वो तीर है ज्योति स्वरूप प्रकाश। वो ज्ञान का प्रकाश ही ये तीनों को एक साथ खत्म कर सकता है, क्योंकि इग्नोरेंस से हमारे अंदर ईगो आता है, और ईगो के कारण हम कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचते भी हैं और इच्छाएं करते जाते हैं, और सोचते हैं कि मैं जो करूँगा मुझे कोई नाश नहीं कर सकता। जैसे ये तीनों असुर ने सोच लिया कि अब दुनिया में कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वैसे ही अब ज्ञान का प्रकाश जला के हमारे अंदर जो असुर है ये 3, उनका नाश करना है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमको ये बताया जा रहा है, दिए जलाते हैं। पेपर में था आज फोटो, बनारस में तो पूरे दिए गंगा घाट पे इतने दिए जले हुए हैं कि उसकी रोशनी से चकाचौंध हो जाओ, और ऐसा लग रहा है कि सोने की बनारस हो गई। इतना ब्यूटीफुल वो पिक्चर दिख रहा था। तो अब यहाँ हम प्रकाश कैसे जलाएं, ज्ञान का प्रकाश कैसे जलाएं, और हमारे अंदर जो ये असुर हैं इनका नाश करें। पिछली बार मैंने आपसे शेयर किया था दिवाली पे कि हमारे पास दिया रेडी है, तेल या घी रेडी है, और बाती भी रेडी है। तेल में और बाती में या घी में अग्नि है, तीनों में अग्नि है, लेकिन जल नहीं पा रहे हैं। तीनों में अग्नि है लेकिन जल नहीं पा रहे हैं, जब तक दूसरा दिया जलावा आके उसको जला दे। जब जोत से जोत जलाएंगे तभी उसमें अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तो अब यहाँ किसका दिया हमारे अंदर का ये दिया जगा सकता है? वो है गुरु। गुरु का दिया, क्योंकि वो खुद लाइट बन गया। जो एनलाइटेंड गुरु है वो सिर्फ लाइट है, प्रकाश है, और वो ही हमारे अंदर, हमारे पास पोटेंशियल है वो जोत जगाने का। वो एक ही कार्य करता है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, ज्ञान का जो पोटेंशियल है, जो ज्योत का एक है हमारे में पोटेंशियल, उसको जलाता है। हमारे अंदर ज्योतिर्लिंग है, उसको जलाना है। और गुरु आके ज्ञान से हमारा ये ज्योति स्वरूप का एक प्रज्वलित करता है, और हम ये 3 असुरों का नाश कर पाते हैं। और ईगो गया तो इच्छाएं भी गई, और इग्नोरेंस भी हटा, क्योंकि जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। जब सूर्य चमकता है तो हमको सब चीज़ क्लियर दिख रहा। अभी देखिए कितना लाइट है यहाँ पे, और जहाँ अंधेरा है, जहाँ इग्नोरेंस है, वहाँ हम ठोकर भी खाते हैं। तो गुरु एक ज्योत के समान आके हमारे अंदर को जो ज्योत है उसको जलाता है, और वो ज्ञान का ज्योत जलाता है। गुरु नानक जयंती, उनका भी प्रकाश दिवस है। आज के दिन को प्रकाश दिवस कहा जाता है। तो वो भी ज्योत स्वरूप ही हो गया। और कार्तिक पूर्णिमा तो ज्योत की ही पूजा हो रही है, दिए जलाए जा रहे हैं। और ये जो महीना है कार्तिक पूर्णिमा,
स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना चाहते हैं। एक महीने दिवाली के बाद सब फ्री होना चाहते हैं, अरे माया में बहुत रह गए, माया बहुत एंजॉय कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब हमारे कल्याण की ओर बढ़े, हमारे आत्मा की ओर बढ़े। और हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश है, कॉन्शियसनेस का प्रकाश है, और गुरु वही काम करता है, उसको उजागर करना चाहता है। तो गुरु नानक जी भी ऐसे गुरु हुए वो जो सबके अंदर वो जोत जगाना चाहते थे। और ये दिन पैदा होना ये प्रूफ है कि सबकी जोत जलनी है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पे उनका जन्म हुआ है। और उनके जो टीचिंग्स है, निर्वैर, कुछ भी फियर नहीं रखना, कुछ कोई के प्रति वैर नहीं रखना, ग्रीड, ये सब जो है ये हमारे नेगेटिव ट्रेट्स है। और ये नेगेटिव ट्रेट्स कैसे हैं? अब दिन में जब सूरज चमकता है ना, सूरज दिन में, तारे कहाँ गए? रात को जितने तारे दिखते हैं दिन में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई कि तारों की रोशनी दिख ही नहीं पा रही है। तो वैसे ही ये जो तारे हैं ये हमारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं। जब ज्ञान की रोशनी पड़ती है ये नेगेटिव ट्रेट्स का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ग्रीड, जेलेसी, ईर्ष्या, ईर्ष्या तो बोल ही दिए, ग्रीड और ईर्ष्या एक ही है। और कोई की दुश्मनी, दुश्मन का भी हमको भला सोचना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, वरदान देना चाहिए, तभी हम देवता कहलाएंगे। और गुरु जो कहता है वो करना, वैसे ही करना जैसे वो बताता है, समझना वैसे जैसे वो समझाना चाहता है। और हर कोई को अलग अलग तरीके से समझाता है, उसको समझ के अपनाना वो हमारा कार्य होता है। तो देव दिवाली मना लिया हमने, कार्तिक पूर्णिमा दिया जला लिया, हमारा ज्योत से ज्योत, गुरु ने हमारी ज्योत जगाई है। और गुरु का होना उस दिन जन्म होना, प्रकाश स्वरूप पैदा होना उस दिन, वो और भी एक तीन ओकेजन्स। और लास्ट वीक से यही ओकेजन चल रहे हैं। अभी स्वामी जी का बर्थडे था, कार्तिक पूर्णिमा आ गई, और इसमें ये 3 ओकेजन, तो हमारे लिए तो लाइफ जिंगलाला हो गई। ये हफ्ता तो फेस्टिवल है, और फेस्टिवल और स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। ये दिवाली रोज मना सकते हैं, देव दिवाली जब चाहिए जब मना सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भी जब पूर्णिमा का चांद देखो कितना सुहाना लगता है। हम भी सबके लिए सुहाना होने चाहिए कि सब हमारे में आकर्षित हो जाओ। और आकर्षित कैसे होंगे? जब हमारे गुण अच्छे होंगे, हम लोगों के साथ अच्छे रहेंगे। और नेक्स्ट वीक हम कहाँ रहेंगे? बैंगलोर। अरे ये तो और एक अच्छा कि अब हम नेक्स्ट थर्सडे बैंगलोर में, देखो कैसे गिफ्ट बाय गिफ्ट मिलता जा रहा है। ये फेस्टिवल्स हो गया तो इसका फलस्वरूप एक रिट्रीट, 3 दिन वहाँ मस्ती, ज्ञान, सब कुछ एक साथ एंजॉय करेंगे। तो गुरु के लिए 2 वर्ड्स, सदगुरु के लिए एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। गुरु क्या है? ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि।